हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए सेट नंबर 5 देखेंगे, जिसमें दोस्तों जनरल स्टडी से 40 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, यदि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस एवं 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को एक साथ जोड़े, जो संयोजन की परिणामी शक्ति क्या होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तल लेंस जिसका फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दिया गया है, अवतल लेंस जिसका फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया गया है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो संयोजन के बाद जो है परिणामी शक्ति यानी पावर क्या होगा। तो दोस्तों, पावर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अगर दो लेंस को जोड़ा जाता है तो पावर इक्वल टू होता है P1 प्लस P2। P1 प्लस P2, P1 किसका लेंगे तो उत्तल लेंस, P2 किसका लेंगे तो अवतल लेंस का। ठीक है, अब दोस्तों पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू 1/f होता है यानी फोकस दूरी। अब दोस्तों f का वैल्यू दोनों का दिया गया है, ठीक है, तो P1 बराबर हो जाएगा 1/f1। f1 का वैल्यू 40 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर दोस्तों 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है, तो 100/40 हो जाएगा, 100/40 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दोस्तों फोकस दूरी नेगेटिव होता है तो इसको नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 100/-25 हो जाएगा। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 25 चौके 100। अब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2.5, और यहाँ पर माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब दोस्तों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाने पर दोस्तों आ जाएगा -1.5 डायोप्टर। तो -1.5 डायोप्टर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है, नाभिक के भीतर न्यूक्लियन को बांधने वाला बल क्या होगा। तो दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही कथन है, जो नाभिक के भीतर न्यूक्लियन को बांधने वाला बल क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आवेश से स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था। तो दोस्तों बताना है कि लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल की सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एल्केन की सही सजातीय श्रेणी कौन सा है। तो एल्केन की सही सजातीय श्रेणी बताना है, इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा CH4 यानी मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2 होता है, और दोस्तों इसमें जो होता है कार्बन के बीच, दो कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और यह जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, एक लंबे पौधे यानी टीटी और एक छोटे पौधे स्मॉल टीटी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल कैपिटल T द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रक्रमों में अनुरक्षण प्रक्रमों की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों बताना कि जैव प्रक्रमों में जो है अनुरक्षण प्रक्रमों की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि क्षति और विघटन को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चों को जो है क्या मदद मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इससे बच्चों की जो है आँख की रोशनी बेहतर होती है। दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग यानी सूखा रोग होता है। ठीक है, रिकेटस रोग होता है। विटामिन ई की कमी से होता है प्रजनन शक्ति में कमी। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, और विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का न जमना विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन दोस्तों, हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नदी के जल का पीएच कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अप्रैल 2024 में विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट को हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों बताना है कि अप्रैल 2024 में जो है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट को जो है हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, UNFPA के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो दोस्तों हाल ही में जो है किस संस्थान ने जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारतीय खगोल भौतिक संस्थान जो बेंगलुरु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई PM जनमन योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों बताना है कि हाल ही में जो है लॉन्च की गई PM जनमन योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जनजातीय समूह से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संस्था के द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण लॉन्च किया जाता है? तो किस संस्था के द्वारा जो है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण लॉन्च किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, NSSO के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, जबकि इससे पूर्व किस भारतीय प्रधानमंत्री को इसके कवर पेज पर जगह दी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स चोरी से बचने हेतु नए कर संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिशस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीता है? तो दोस्तों बताना है कि भारत ने जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में जो है कुल कितने पदक जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा सोहन सिंह भाखना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों चौरी चौरा कांड जो है किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन में दिया गया 1922, 1917, 1919, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1917 में दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। ठीक है, जिसको काला कानून भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री गुरु नानक देव जी। ठीक है, यानी गुरु नानक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? ऑप्शन में दिया गया भगत सिंह, राजगुरु, उधम सिंह, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उधम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले बताना है दोस्तों, भारत में 26 जनवरी को जो है क्या कहा जाता था? ऑप्शन में दिया गया शहीद दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो किसका निर्माण जो है सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेश यात्री के आधार पर बताना है कि सही तौर पर सुमेलित है? तो बताना दोस्तों कौन जो है सही तौर पर सुमेलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब का जो है मनुची से सुमेलित है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों बताना है कि सुंदरवन डेल्टा जो है निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो कौन सी नदी है जिनका जो है पारस्परिक प्रभाव जो है उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों अरबों तारों धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को किसके रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में दिया गया गैलेक्सी, ब्रह्मांड, तारामंडल, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैलेक्सी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो दोस्तों बताना है कि रेड क्लिफ रेखा जो है दो देशों के बीच जो है की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, यानी किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है। तो किसे जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है। ऑप्शन में दिया गया है हाथी, गैंडा, विशालकाय पांडा, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विशालकाय पांडा को जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया बागमती, घाघरा, गंडक, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों तेल नदी जो है बताना निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका हो जाएगा हेराकुंड, टिकरपारा, महानदी, ये सभी दोस्तों क्या है तेल नदी के सहायक नदियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों समीकरण x + 4 × x - 4 = 0 के लिए विविक्ति कर का मान क्या होगा। तो मान बताना है, इसका वैल्यू मान बताना है। ठीक है। विविक्ति कर का मान बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, x + 4 और इंटू दिया गया x - 4, तो x² - 16 हो जाएगा। ठीक है। = 0 हो जाएगा। अब दोस्तों d = क्या होता है, d = होता है b² - 4ac। ठीक है। b का वैल्यू क्या लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर b का वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है। b का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों b का वैल्यू कब होता है तो x का कोफिशिएंट लिया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर x का नहीं दिया गया, तो x का कोफिशिएंट 0 ले लेंगे, तो b का वैल्यू 0 ले लेंगे। a का वैल्यू क्या लेंगे, a का वैल्यू x² का कोफिशिएंट होता है, यानी 1 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या लेंगे, c का वैल्यू -16 लेंगे। ठीक है। अब वैल्यू रख देंगे, तो b का वैल्यू 0 रखेंगे, -4a, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू क्या है तो -16 है। अब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 16 चौके 64, तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो cos² A + cos² B + cos² C + cos² D का मान क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों cos² A, cos² B, cos² C और cos² D का मान निकालना है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी ABCD, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D, ये क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। अब दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज में जो है अपोजिट कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कोण A + कोण C, कोण A + कोण C = 180 डिग्री। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कोण C = 180 डिग्री -A। ठीक है। माइनस कोण A,
इसी बार दोस्तों कोण बी प्लस कोण डी इजक्वल टू 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण डी इजक्वल टू 180 डिग्री। अब कोण बी बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस कोण डी। अब यहाँ पर कोण सी का हो गया 180 डिग्री माइनस कोण ए, कोण बी का हो गया 180 डिग्री माइनस कोण डी। अब ये दोनों का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर रख देंगे, यानी सी का जगह पर 180 डिग्री माइनस कोण ए रखेंगे और कोण बी के जगह पर 180 डिग्री माइनस कोण डी रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों सी और बी का वैल्यू रख देंगे, सी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ठीक है। तो दोस्तों कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे प्लस लिखेंगे कॉस स्क्वायर बी का क्या लिखेंगे तो 180 डिग्री माइनस डी लिखेंगे, यानी कोण डी लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर सी का क्या लिखेंगे तो दोस्तों सी का लिखेंगे 180 डिग्री माइनस कोण ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर डी, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है माइनस में हो जाता है, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर डी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर डी। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर प्लस माइनस कट गया, कट के कितना आ गया 0, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवारों को 9261 मत प्राप्त हुए जो कुल वैध मतों के 75% के बराबर हो, तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्येक मतदाता जो है केवल एक मत डाल सकता है। तो प्रत्येक मतदाता जो है एक ही मत डाल सकता है और निकालना है दोस्तों चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या। तो ये दोस्तों मतदाताओं की कुल संख्या मान लेंगे x, कुल संख्या जो है मान लेंगे x, ठीक है, कुल संख्या मान लेंगे कितना x मान लेंगे। अब दोस्तों वैध मतों के डाले गए मत कितना होगा, डाले गए मत की संख्या कितना हो जाएगा, डाले गए मत की संख्या तो x का 75% डाला गया है, x का 75%, ठीक है, x का 75% हो जाएगा। अब x का 75% तो वैध मत कितना डाला गया है तो 2% जो अवैध हो गया है, तो 98% वैध हो जाएगा, यानी वैध मत की संख्या कितना हो जाएगा, वैध मत तो x का 75% डाला गया जिसमें वैध कितना है 98%, ठीक है। अब दोस्तों एक उम्मीदवार को जो है 9261 मत प्राप्त हुआ है जो कुल वैध मतों का 75% के बराबर है, यानी वैध मतों का 75% के बराबर 9261 है, ठीक है, यानी x का 75% यानी 75/100 गुने 98%, 98/100 गुने 75%, फिर 75% गुना करेंगे और बराबर करेंगे 9261। इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों तो x का वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा दोस्तों 16,800, ठीक है, 16,800 मत आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10 के पैकेटों में पैक करते समय एक टोपी हमेशा बच जाती थी, यदि लॉट में टोपियों की संख्या 250 से अधिक किंतु 300 से कम थी, तो लॉट में टोपियों की कुल संख्या कितनी थी। तो लॉट में टोपियों की कुल संख्या निकालना है कितनी थी, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों अभिष्ट संख्या क्या होगा, अभिष्ट संख्या 8 या 10 के गुणज से एक अधिक होगा, यानी एक टोपी हमेशा बच जा रहा है तो 8 या 10 के गुणज से हमेशा एक अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा 281, यानी दोस्तों 28 गुने 10 प्लस 1 करते हैं तो कितना होता है 281 होता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, एक 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति की छाया की लंबाई 2 मीटर है, उसी समय पर एक लैंप पोस्ट की छाया की लंबाई 6.4 मीटर है, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक आदमी है और इसका छाया ए वाला है, ठीक है, आदमी की है 1.75, छाया कितना है 2 मीटर, अब उसी समय पर जो है एक लैंप पोस्ट की छाया की लंबाई 6.4 है। अब ये जो है लैंप पोस्ट है जिसको मान लेंगे x, ठीक है, और इसका छाया जो है 6.4 है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे,
इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना कर देंगे, ठीक है। 1.75 बटा 2 बराबर कर देंगे x बटा 6.4। इसी को सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों लैंप पोस्ट की ऊंचाई 5.6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ी कोष्ट छोटी कोष्ट के अंदर दिया गया k पर पावर a पर पावर b माइनस सी गुने k पर पावर b पर पावर c माइनस a गुने k पर पावर c पर पावर a माइनस b पर बड़ी कोष्ट में बंद कर दिया गया गुने x पर पावर 0 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका दोस्तों मान निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर दोस्तों x पर पावर 0 माइनस 1 दिया गया है, ठीक है। यानी किसी भी संख्या के पावर 0 रहेगा तो 1 होता है, यानी 1 पर पावर कितना होता है 1 होगा, ठीक है। 2 पर पावर 0 करेंगे कितना होगा 1 होगा, x पर पावर 0 है तो कितना हो जाएगा 1 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों x पर पावर 0 यानी 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। अब 0 से गुना करेंगे ये सभी में तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं है। तो कौन सी भिन्न जो है आवर्ती दशमलव नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी 7/56। 7/56 जो है आवर्ती दशमलव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई इसकी आधार त्रिज्या की दुगनी है तो बेलन की आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों बेलन की आयतन निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पर दोस्तों बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी दोस्तों पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया 3850 दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों आर का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 35 आर का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है दोस्तों कि इसकी ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की दुगनी है। तो आधार की त्रिज्या की दुगनी है यानी ऊंचाई हो जाएगा 2 गुना करेंगे 35 गुने 2 तो 70 हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन यानी v = पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू मालूम है 3850, तो 3850 गुने कर देंगे 70 है इसका वैल्यू, तो 70 गुना करेंगे। अब गुना करने पर दोस्तों कितना आ जाएगा, तो गुना करने पर दोस्तों आ जाएगा 2695/00, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।